हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा पहला Q&A होने वाला है हमारी कलीग गार्गी के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अक्सर जो हमारे Q&A होते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे होते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पे Q&A कंडक्ट करने का एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। 1 मिनट में आपको हर एक सवाल का जवाब देना होता है। अगेन 1 मिनट में जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। सेकेंडली, बहुत बार जो चीजों को एक जस्टिस देना होता है वो पॉसिबल नहीं होता 1 मिनट में। उसमें बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो सोचा क्यों ना यही सेशंस एकदम एलॉबरेट करके हम लोग हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर शुरू करें। तो ये आपके सवाल है जो गार्गी आज से मुझे पूछेंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला Q&A सेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपके कुछ भी सवाल हो लेटेस्ट मार्केट रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पक्का वो सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो गार्गी, लेट्स स्टार्ट। सर, अभी की जो मार्केट सिचुएशन देखे तो जो मार्केट ने 10 से 12% का जो करेक्शन दिया था और उसके बाद में जो रिकवरी देखने को मिली, तो आगे जाके और करेक्शन देखने को मिल सकता है या और मतलब रिकवरी देगा यहाँ से मार्केट? देखिए, फ्रैंकली मुझको लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। इनफैक्ट ये जो भी करेक्शंस होते हैं मार्केट के लिए अच्छे होते हैं। बहुत लोग क्या होता है ना कि बहुत लोग ऊपर के भाव पे स्टॉक्स को बाय करते हैं और डर जाते हैं। बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो बाइंग सेलिंग कर जाते हैं। तो उनको 10% का प्रॉफिट हो जाता है और बाद में जब उन ऊपर के टॉप में आप उनकी पोजीशन ले लेते और बाद में जब मार्केट नीचे आता है तो वो पूरी पोजीशन होल्ड करते हैं। वो चक्कर में उनको प्रॉफिट बुक करते हो 10-15% का प्रॉफिट होता है, मगर लॉस में वो 30-40% तक पोजीशन होल्ड करते हैं। जैसे कि आप बेस्ट डिफेंस स्टॉक्स में देख सकते हो, लोगों ने अपनी पोजीशन लंबे समय तक होल्ड की तो बहुत लोगों को 30-40-50% का लॉस हो रहा है। तो मुझको लग रहा है 24,500 ये क्रूशियल लेवल है। अगेन ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो मुझको लग रहा है 26,000 तक जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप टेक्निकल पे देख रहे हो तो 24,500 में ये लेवल पे अगर कंसोलिडेशन लंबे समय तक रहता है तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो मुझको लग रहा है यहाँ से मैं बुलिश हूँ मार्केट के ऊपर। अगेन 24,500 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव टू वेट। अगेन देखिए, ये एक चीज में बहुत बार क्या होता है ना, मैं एक लेवल दे देता हूँ तो लोग वो लेवल को पकड़ लेते हैं। उनको ये समझना है जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज नॉट 100% ट्रू। वो सिनारियो के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो अगर कल कोई बड़ी बैड न्यूज आ जाती है तो डेफिनेटली मैं तो कोई भगवान नहीं हूं ना जो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी जो आप कहते हो। यस, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। तो ऊपर जा सकता है, नीचे भी। मुझको लग रहा है ऊपर जाने के 70-80% चांसेस है, नीचे के 20-30%। तो ये प्रोबेबिलिटी सिनेरियो को लेके चलना है। तो मुझको लग रहा है प्रोबेबिलिटी अभी ज्यादा करके ऊपर की है। इनफैक्ट FIS ने भी हाल ही में उन्होंने बाइंग शुरू कर दी, वो एक पॉजिटिव न्यूज है। तो मुझको लग रहा है यहाँ से मोटा मोटी ऊपर जाएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक मतलब होल्ड करके रखे हैं। अभी आपने जैसे अभी टॉपिक निकाला कि डिफेंस का आपने एग्जांपल दिया, तो डिफेंस अगर आप देखो तो 30-40% का करेक्शन दिया है, उसके बाद में एक अच्छा सपोर्ट लेके हुए मतलब रिकवरी भी देखने को मिली। तो डिफेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है आने वाले दिन? देखो, डिफेंस में एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। बेसिकली इंडिया कभी भी डिफेंस के ऊपर इतना बुलिश नहीं था। इनफैक्ट हम लोग का जो भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी वो हम लोग बाहर से यूएस इंपोर्ट करते थे। तो हमारा ज्यादा करके जो हम लोग का जो निर्भरता होती थी वो रशिया के ऊपर होती थी। अभी धीरे धीरे हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे, यूएस से ले रहे, अगेन फ्रांस से ले रहे। तो डिफेंस में एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है जब ये करंट गवर्नमेंट ने बोला कि हमको हमारा खुद जो डिफेंस का इक्विपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो वो हिसाब से डिफेंस में एक अच्छी रैली दिखाई दी। और कभी भी एक चीज समझनी, जब आपको अच्छी रैली दिखती है तो कहाँ ना कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अभी 50% अपने ऑलमोस्ट पीक से करेक्ट कर चुके हैं। अगर आप देखते हो तो डिफेंस में अगर लास्ट के 2 या 3 साल में स्टॉक भी तो 5 या 10 गुना बढ़े, तो इतनी करेक्शन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगेन ये स्ट्रक्चरल चेंज है, आगे जाके क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगेन इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो मुझको लग रहा है डिफेंस अभी कोचिन शिपयार्ड, माजगांव डॉक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, आज मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने वाला हूँ शाम को, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ अच्छी हमको रिकवरी दिख सकती है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी शायद अभी डिफेंस में इंटरेस्टेड है। मतलब इन शॉर्ट ये जो स्टॉक है डिफेंस के वो होल्ड करना सही रहेगा आने वाले समय? देखिए, होल्ड करना, देखिए रिकमेंडेशन तो नहीं दे पाऊंगा, मगर अगर मैं खुद इन्वेस्टेड होता था तो मैं ये टाइम पे एक्चुअली मैं बैठा रहता था। बिकॉज मुझको लग रहा है ये अगर बहुत सारे स्टॉक्स रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करते तो हमें अगेन वहाँ अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो डिफेंस इज लुकिंग गुड। अगेन वहाँ एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है जो इंडिया कभी ये इंडस्ट्री की तरफ देखती भी नहीं थी। तो ये अगर आप उसे लंबे व्यू जैसे 5-10 ईयर्स का व्यू लेके देखते हो तो डिफेंस लुक्स वेरी गुड। ओके। और जो FIS के बारे में अगर हम देखें तो FIS अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं इंडिया में से, तो
तो मोस्ट ऑफ ऐसे न्यूज़ आ रही है कि एफआईएस सेल कर रहा है इसलिए मार्केट करेक्शन दे रहा है। तो आने वाले दिनों में एफआईएस का आपको मतलब क्या व्यू लगता है, और सेलिंग होगी या मतलब कैसे? देखिए, एफआईएस ने नवंबर में ऑलमोस्ट लाख सवा लाख करोड़ की सेलिंग की, और शायद ऑफ लेट अभी न्यूज आ रही थी कि एफआईएस ने फिर से बाइंग शुरू कर दी है। और जो एफआईएस ने सेलिंग कर दी, ये इसीलिए नहीं की कि इंडियन मार्केट खराब है। देखिए, ये व्यूअर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईएस ने जो भी पैसा इंडिया से सेलिंग की वो चाइना में नहीं लगाया, वो अपने कंट्री में फिर से लेके गए, बिकॉज यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ था। जो ट्रम्प है वो पावर में आए, तो उनको लग रहा है कि अभी यहाँ से यूएस अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखते तो अगर लाख सवा लाख करोड़ की सेलिंग की, तो जो उनका टोटल मनी इन्वेस्टेड है एफआईएस में, उसका सिर्फ 1% की सेलिंग की। तो अगर मैं आपसे, गार्गी जी, आपसे मैं अगर सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में समझो ना कि 1 करोड़ रुपए, और अगर आप 1 लाख रुपए की सेलिंग करते हो, तो क्या आप बेरिश हो मार्केट के ऊपर? नहीं, उतना इम्पैक्ट नहीं होगा सर उसका। बेसिकली वो आप क्या, एक तो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत होगी, या आपको दूसरी जगह कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। हम लोग के लिए पैनिक बटन तब होगा जब एफआईएस 20 या 30% अपना माल बेचे, राइट, बराबर है ना? तो वो तो हो नहीं रहा है, तो मुझको लग रहा है ये सब होते रह रहा है। इनफैक्ट आप तो बोलिए कि मार्केट और नीचे रहना चाहिए लंबे समय तक, तो उतना हम लोग को ज्यादा इन्वेस्ट करने को मिलेगा। तो जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका होता है। इनफैक्ट आपको डरना नहीं चाहिए। जो भी एक्चुअली जो मार्केट में पुराने लोग हैं या जिनको मार्केट समझ में आता है, वो खुश होते रहेंगे ऐसे फॉल्स। ओके, तो अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज आई थी कि जीडीपी की डेटा जो है इंडिया का वो नेगेटिव आया है, तो उसका अभी के मार्केट पे क्या असर हो सकता है? देखिए, मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन किया है। इनफैक्ट जो जीडीपी डेटा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना खराब आएगा। खराब मतलब हम लोग की जो एक्सपेक्टेशन है कि जैसे कि अगर एक बैट्समैन है, वो 200 के स्ट्राइक रेट पे काम करता है और अचानक वो 180 के स्ट्राइक रेट पे आता है, तो हम लोग ये नहीं बोलते 180 का स्ट्राइक रेट खराब है, मगर वो जो स्टैंडर्ड है वो बैट्समैन का, हाँ। तो अगेन ये सब होते रहता है। देखिए, ऐसा बहुत बार अगर लास्ट के 10 इयर्स में देते हैं तो ऐसा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आते हैं जहां हम लोग के एक्सपेक्टेशन के नीचे आते हैं। मगर अगेन ये इन्वेस्ट करने का, मार्केट में एंट्री करने का एक अच्छा मौका है। तो जीडीपी देखिए, अगर आप स्ट्रक्चरल चीज देखते हो इंडिया के ऊपर, तो इनफैक्ट सब लोग बुलिश है इंडिया के ऊपर। दैट इज द ओनली शाइनिंग स्टार इन वर्ल्ड मार्केट। तो ये सब होते रहता है, बीच बीच में आएंगे जीडीपी डेटा खराब आएंगे। अगर ये क्वार्टर अच्छा रहे तो अचानक उनके एस्टिमेट्स भी उन लोग ऊपर करेंगे। पर ये सब के चक्कर में हमको जो हमारा मेन गोल है, इन्वेस्टेड रहना है मार्केट में, इसे नहीं भूलना है। तो ये सब होते रहता है। अगर आपकी बच्ची अगर एक सब्जेक्ट में उसको कम मार्क्स मिलते हैं या एक सब्जेक्ट में फेल हो जाती है, तो अचानक उसका करियर बर्बाद हुआ क्या? नहीं। तो ये सब दैट इज लाइक चलो जरा सा एक सेटबैक हुआ तो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। अभी जो आपने कहा कि मतलब अभी के मार्केट में जो नए हैं उनको स्टार्ट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मतलब जो नए लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर गए 1-1.5 साल से मतलब एक्टिव है मार्केट में, उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जो लोग नए हैं या 1-1.5 साल से, मेरी तो उनके लिए एक ही राय है, पहले मार्केट को सीखो। जो अगर आप सीधा पैसा कमाने के हिसाब से आते हो मार्केट में, तो आप पैसा कमा नहीं पाओगे। आपको ये मार्केट की जो चीज कैसे चलती है, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, क्या क्या चीजें होती है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है। बिकॉज बेसिकली जो भी स्टॉक मार्केट में आता है 99% पैसे कमाने के हिसाब से आता है। ऑफकोर्स पैसा कमाना है, आपको भी कमाना है, मुझे भी कमाना है, पर आप वो चीज सीखोगे कि नहीं? अगर आप गाड़ी नए लेते हो तो गाड़ी के आप देखते हो ना फंक्शंस कैसे है, अब सीखते हो ना। तो जिंदगी के हम लोग 16 साल सीखने के लिए देते, तब हमको 10-15,000 की जॉब मिलती है। तो मार्केट में आप पहले दिन से कैसे पैसे कमाओगे? उससे अच्छा अगर आप नए हो तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटी ना आपके हाथ से चले जाए, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। और जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है, जब से आपको लगता है कि अभी आपको मार्केट समझने लगा, तो धीरे धीरे आप फिर स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू कर सकते मतलब आपका ये कहना है कि म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली इक्विटी उतना मतलब रिस्क नहीं होता है, या फिर मतलब कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड बहुत कम रिस्की है, बिकॉज अगेन इट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल पीपल। तो वहां रिस्क कम होता है। देखिए, आप जब नए जाते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता, आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, डाइवर्सिफाई कैसे करना है, एलोकेशन कैसे करना है, ये सब चीजों के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। और तभी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप बड़ा लॉस करोगे। तो वो उसमें नहीं जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा पार करके रख सकते हो। जब आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको चीजें समझ रही है, तो आप धीरे धीरे स्टॉक की तरफ डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और इनफैक्ट ये जो गिरते हुए मार्केट होते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में एंटर करने के लिए।
ओके मतलब आपका ये कहना है कि जो स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए और सीखने के बाद मार्केट में एंटर करना। एब्सोल्युटली, ये करेंगे तो उनका लॉस कम होगा, उनको स्टॉक मार्केट में और इंटरेस्ट होगा। बहुत बार क्या होता है, लोग एंट्री करते हैं ऑप्शन से, उनको लॉस होता है और उन लोग स्टॉक मार्केट की तरफ कभी देखते भी नहीं, वो डर जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि इधर कितना पैसा बन सकता है, उनको लगता है ये जुआ है। मतलब इसके वजह से बड़ी आने वाली अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर देते हैं बिकॉज हम लोग पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं लॉस देख के। एब्सोल्युटली। तो ये तरीका ही गलत है, आपको सीखने के ऊपर फोकस है। कम से कम 2-3 साल आपको सीखने के ऊपर फोकस देना ही चाहिए। आपको पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज तब आप समझ नहीं पाओगे। आपका हमेशा फोकस होता है नहीं मुझको पैसा कमाना है, तो सीखेगा कौन मार्केट, और सीखेगा नहीं तो आप लॉस करोगे। 1-2 बार छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, मगर जब लॉस होगा तो बहुत बड़ा होगा। नॉर्मली यही है सबके, मतलब जितने भी व्यूअर्स है उनका यही फीलिंग है कि हमें पैसा तो बनता है बट लॉस उससे ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ हम लोगों ने जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। जिन्हें भी और भी कुछ पूछना है सर से तो वो कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर सकते हैं, राइट? यस। और जिन लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही आपके जो इंटरेस्टिंग सवाल है प्लीज पूछिए कमेंट सेक्शन में। हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगले जो हमारा सेशन होगा वहां हम लोग मैक्सिमम सवाल आपके कवर करेंगे।